हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का नेक्स्ट पार्ट अंडर सेक्शन 138 मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग फॉर ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग जब स्टार्ट किया था तो हम लोग ने देखा था कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट सेटलमेंट। कंपाउंडिंग करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है वो हम लोग ने देखा था। फिर देखा था कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको आप कंपाउंड नहीं कर सकते, सेटल नहीं कर सकते। अब हम लोग देखेंगे कि कंपाउंडिंग का मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब आपको मैं बता दूं, इट इज अ सेटलमेंट। इट शुड बी बिफोर प्रोसिक्यूशन और आफ्टर। पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सेटलमेंट में जो मनी में हो रहा है राइट, वो कितना मिनिमम होगा, कितना मैक्सिमम होगा। तो द फर्स्ट वन, लोअर लिमिट। भाई इतना कंपाउंडिंग तो मिनिमम चाहिए, कितना? यहां पे जो ग्रीन में दिया है ना उसके ऊपर हाईलाइट देखो, 50% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व। क्योंकि आपको पता कोई भी ऑफेंस होगा उसके अंदर टैक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो जितना भी टैक्स होगा उसका 50% और 10,000 मिनिमम ये हायर लेने का। अब देखो इसमें लॉजिक देखो, आपने जो ऑफेंस किया उसके अंदर टैक्स का इन्वॉल्वमेंट है 1 करोड़। 1 करोड़ का 50% कितना होता है? 50 लाख। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं अनऑफिशियल तरीके से। और 10,000। अब इन दोनों में से हायर क्या लेने का? 50 लाख। तो ये देखो, ये जो बनता है ना कि हायर लेने का कि लोअर लेने का, इसमें गवर्नमेंट का ही फायदा। अगर टैक्स इन्वॉल्वमेंट कितना है, 5 लाख की जगह सिर्फ 5,000 है और ये तो 10,000 फिक्स है, तो 10,000 विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर लेंगे तो दोनों में से हायर कौन सा आएगा? 10,000 होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि मिनिमम आपका 10,000 का तो कंपाउंडिंग होगा ही होगा, मैक्सिमम हायर करके देख लेने का, लेकिन याद रखना 50% लेने का टैक्स। लोअर बोला है, आई बात समझ में? तो याद रखना कि लोअर लिमिट ऑफ कंपाउंडिंग इज नथिंग बट 50% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व और 10,000 विच एवर इज हायर लेने का। अब लोअर लिमिट देख लिया, अब अपर लिमिट देखेंगे। तो अपर लिमिट में क्या है, 50 की जगह क्या हो गया? 150% हो गया, मतलब तीन गुना। मतलब जो भी है उसका मतलब ओरिजिनल का 1.5 गुना होता है, लेकिन लोअर का 3 गुना हो गया क्योंकि 150 है। तो जितना भी टैक्स इन्वॉल्व होगा 150% और 30,000 विच एवर इज हायर। आई बात समझ में? ये हायर का मतलब होता है कि एटलीस्ट मिनिमम तो इतना देना ही पड़ेगा और एटलीस्ट मैक्सिमम तो इतना देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? लोअर लेवल पे आपको 10,000 तो देना ही देना है और हायर लेवल पे एटलीस्ट 30,000 तो देना ही देना है। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये हो गया आपका लोअर लिमिट ऑफ कंपाउंडिंग और अपर लिमिट। अब हम लोग देखेंगे कि आफ्टर पेमेंट ऑफ कंपाउंडिंग, जैसे ही आपने ये अमाउंट पे कर दिया तो कोई भी फर्दर एक्शन आप पे नहीं लिया जाएगा। तो जो भी हम लोग बोल रहे थे कि भाई आपने ये गुनाह किया है, हम आपके साथ ये करेंगे, हम आपके साथ वो करेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, सब हट जाएगा जैसे ही आपने कंपाउंडिंग पे किया। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इम्यूनिटी ग्रांटेड विल बी विड्रॉन इफ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट कंसील्ड एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन। भाई आप हमारे पास आए थे, अप्लाई किए थे, अप्लाई करने के बाद हमने 90 डेज का टाइम लिया था ऑर्डर पास करने के लिए। ऑर्डर पास करने के बाद हम लोग ने बताया भाई आपका ये अमाउंट आएगा कि ये अमाउंट आएगा। बाद में पता चलता है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन को कंसील किया, मतलब छुपाया, तो हमने जो इम्यूनिटी आपको दी थी ना नो फर्दर एक्शन की, वो हम लोग विड्रॉन कर लेंगे। इसका ये मतलब है कि कंपाउंडिंग लेने के चक्कर में अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत दे दिया या कोई इंफॉर्मेशन छुपा लिया तो जो भी आपको इम्यूनिटी मिली थी वो हम लोग विड्रॉन कर लेंगे। आई बात समझ में? तो जीएसटी कंपाउंडिंग हुआ तो वो टाइम पे भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देना है, सब डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रखना है, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, तो आपको प्रोसिक्यूशन से बचाया जा सकता है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि कोई इन्फॉर्मेशन कंसील किया है तो इम्यूनिटी जो भी मिली रहेगी हम लोग उसको क्या कर देंगे? विड्रॉन कर देंगे। और इसका सोर्स हम लोग ने CBIC से लिया है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके इसको और डीप में पढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंडिंग। फर्स्ट वीडियो में कंपाउंडिंग का फर्स्ट पार्ट आया था, उसके अंदर हम लोग ने देखा था कंपाउंडिंग का मीनिंग एंड प्रोसेस। सेकेंड वीडियो में हम लोग ने देखा था कौन कौन से ऑफेंसेस है जिसको हम लोग कंपाउंडिंग नहीं कर सकते,
और थर्ड हम लोग ने देखा था कि मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। आप लोग इसको गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।